हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार त्यागी और आप लोग देख रहे हैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल को। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लाइक एवरीवन वांट्स कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगे, या आजकल मोस्टली लोग ट्राई करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें आपने ये कहते हुए सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब इतना ईज़िली नहीं लगती है। लाइक इसके लिए बहुत अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है तब जाके लगता है। सो हाउ आई मैनिफेस्टेड माय गवर्नमेंट जॉब। लाइक मेरा तो बैकग्राउंड अगर आप जानोगे कि आई वाज़ नॉट अ टॉपर। जब मैं अपने 10th क्लास में था, तो मेरा जो 10th क्लास का स्कोर था वो था 53 परसेंटेज। 53, और मैथ्स में मेरा जो स्कोर था वो था 33, ओनली 33 आउट ऑफ 100। और इसमें भी अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताऊँ तो जो मेरा प्रैक्टिकल था, यानी 20 मार्क्स के जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या प्रैक्टिकल कहते हो आप, उसमें 14 मार्क्स मेरे को टीचर ने दिए थे। और जो बाकी के रेस्ट मार्क्स या 19 अप्रॉक्स कुछ मार्क्स हैं, 19, वो मेरे थ्योरी में आए थे। थ्योरी में कैसे आए थे? मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि ये फार्मूला को रट ले तो हो जाएगा। तो वही रट के मैंने अपना 33 कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से मैं जस्ट 10th में पास किया था 53 परसेंटेज के साथ में। तो मतलब अब मैं टॉपर नहीं था, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब लिया। तो और बाकी जो होते हैं मेरे से ज़्यादा स्कोर करने वाले देखे हैं मैंने। मेरे साथ में एक दोस्त था मेरा, उसका अराउंड 3rd डिवीज़न था 10th क्लास में, जब मेरे 53 थे, यहीं रहता है मेरे पास में। और अभी भी वो मतलब अनएम्प्लॉयड है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और जो जिसके 53 परसेंटेज थे वो अभी भी जॉब कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट जॉब। तो फिर कहाँ पे मतलब ये किस तरीके से कि कोई कहता है कि मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं? तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? जबकि उसके 12th में भी मेरे बराबर ही मार्क्स थे, और 10th में मतलब उसके डिवीज़न था और मेरा डिवीज़न नहीं था। तो ये किस तरीके से? तो ये जब आप सारी चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक वो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं न कहीं वर्क करता है। जिस तरीके से आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। या फिर एक ओम शांति ओम मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में, ऐसा कुछ है ना, लग जाती है। इट मीन्स आप जिस चीज़ को पूरा एकदम इमेजिन करते हो अपने दिमाग में, उसे पाना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको यूनिवर्स आप तक पहुँचा देता है। यही कहने का मतलब है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइक अभी तो मैं आपको अपने बारे में बताता कि हाउ आई मैनिफेस्टेड कि मेरी गवर्नमेंट जॉब को, तो उसके पॉइंट्स हैं कुछ। तो सबसे पहले मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बता ही दिया कि आई वाज़ नॉट अ टॉपर। 10th में मेरे 53 परसेंटेज थी, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया। एंड द चेंज वाज़ लाइक कि मैंने सोचा कि अगर मैं बिना पढ़े ही 53 परसेंटेज ला सकता हूँ 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड में, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड आया था। तो फिर अभी 12th के अगर मैं 11th में या 12th में थोड़ा पढ़ाई करूँ तो क्यों नहीं मैं टॉपर बन सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को फिर पूरा हर वक़्त यही सोचा कि आई कैन बी अ टॉपर अगर मैं पढ़ाई करूँ तो। तो मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और 11th में मैंने टॉप किया, 12th में मैंने टॉप किया, पूरे स्कूल में टॉप किया, नॉट क्लास में। 12th में मेरी परसेंटेज थी 95 परसेंटेज, और 11th में आई गेस 92 समथिंग कुछ थी। फिर उसके बाद में 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा में भी फिर मैंने वही अपना पूरा एकदम थॉट प्रोसेस वही रखा कि आई कैन बी अ टॉपर। टॉपर बनने के लिए सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत होती है, और बस अपने आप को पॉजिटिव रखा हर टाइम। ये नहीं सोचा कि अरे भाई ये तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम है। लाइक सीटेट जब मैंने दिया पहला, वो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो जितने भी मतलब बच्चे थे, वो हमारे सेकंड ईयर वाले भी थे, तो वो कहते हैं अरे सीटेट इज़ लाइक इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि क्या कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव में भी आएगा। आई ऑलवेज थिंक कि भाई पॉजिटिव होगा अगर। और अभी तो मेरा ये माइंडसेट बना हुआ है कि मैं कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ तो फर्स्ट टाइम में ही अचीव कर लेता हूँ। चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, या डी ट्रिपल एस बी हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं, क्यों उसी बेसिस पे दिए, इसी माइंडसेट के साथ दिए कि मैंने अपना हमेशा गोल, हमने प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस, या मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाएंगे तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा सीटेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया। उसमें मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था, 120 था। मैं अपने पूरे कॉलेज में 3rd नंबर पे था। फिर उसके बाद में मैंने अपना रीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी 118 थे आउट ऑफ 150 दोनों में। फिर उसके बाद में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया। एसएससी के एग्ज़ाम में भी मेरा स्कोर 126 रहा, 150। और अभी मैं करंटली आई एम वर्किंग इन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी वो जॉब भी कर रहा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमेशा बस मैंने यही सोचा कि मतलब ये आपका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है। तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, काइंड ऑफ, कि आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि कैसे, मतलब मैंने एसएससी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे मतलब मैंने अपने मैनिफेस्ट किया एसएससी वाला जॉब। तो देखिए, आई वाज़ वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब कि टीचिंग का कोई जॉब आएगा तो हम वैकेंसी आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा तो अप्लाई करेंगे। बट नहीं आया टीचिंग का रिक्रूटमेंट। तो फिर अभी उस टाइम पे क्या था, मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, तो ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्ज़ाम भर नहीं सकते थे। तो एसएससी का फिर एक एग्ज़ाम आया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसे भरते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना होने से अच्छा है क्या कुछ हो जाए। तो इसीलिए फिर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम भरा, फॉर्म फिल अप किया। तो उसको फिल करने के बाद में मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछा जो ऑलरेडी मतलब एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उन्होंने यही बोला
कि यार नहीं, कि इतना भर तो दिया है, कोई नहीं, पहली बार में थोड़ी ना निकलेगा, नहीं निकलता। मतलब सिर्फ़ एक बंदे ने नहीं, आई कैन हुँ, आई कैन रिमेंबर 4 टू 5 पीपल जिन्होंने सेम बात कही थी कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं निकलता यार। एक तो बिल्कुल वही मेरा दोस्त जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि वो भी टॉपर था, बट स्टिल वो अभी अनएम्प्लॉयड है और आई डोंट नो अभी उसका क्या चल रहा है स्टेटस। क्योंकि अब वो ज़्यादा शेयर भी नहीं करता, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि अरे भाई यार, हाँ, कर ले ट्राई, कौन सा जॉब निकल ही जाएगा पहली बार में। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में ट्राई करते हैं। मैंने कहा अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, तेरा नहीं निकला तो किसी का भी नहीं निकलेगा। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैंने उसे बताया था, तो फिर वो बोल रहा था अरे यार हाँ, मैं अपने वर्ड्स अभी वापस लेता हूँ। जो मैंने कहा ऐसा हो जाता है भाई, निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब मैंने एसएससी का एग्ज़ाम भरा तो ये सब नेगेटिव बातें मेरे सामने आई, बट मैंने इन्हें ना इग्नोर किया। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, जिनका नहीं निकलता वो तो यही बोलेंगे, जिनका निकल जाता है वो हमेशा ये कहते हैं कि ईज़ी होता है। तो हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें देखो, लाइक जैसे मैंने अपने आप को देखा कि हाँ भाई, इनका नहीं निकला तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं निकला। आई विल ट्राई, मेरा तो निकल ही जाएगा। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचा मैंने एट द एंड ऑफ रिज़ल्ट तक, सब पॉज़िटिव कि हाँ भाई, मेरा निकल ही जाएगा। तो हमेशा क्या है, आपको पॉज़िटिव रहना है। और पॉज़िटिव रहने का मतलब ये नहीं कि बस सोचना है पॉज़िटिव, एक्शंस भी करने हैं आपको। एक्शंस इन द सेंस कि आपने पॉज़िटिव सोचने के साथ-साथ पढ़ाई भी करनी है। ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि हाँ भाई, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अभी वर्किंग हूँ। लेकिन वर्किंग होने के लिए आपको एग्ज़ाम तो देना ही है ना, और एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको दोनों चीज़ें साथ-साथ करनी है, लाइक मैनिफेस्टेशन भी करना है और मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ पढ़ाई भी साथ करनी है। लाइक मैं मैनिफेस्ट करता था, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखता था, एक डायरी था मेरे पास में, पॉजिटिव सोचता था। कभी भी ये नहीं, मेरे घर वाले लाइक मेरी सिस्टर कहती थी कि ये क्या कहते हैं, अरे जाओ तेरा एग्जाम तो नहीं निकलेगा, बड़ा ऐसे कहती थी। तो मैं उसको भी इग्नोर कर देता था, मतलब एक दो सेकंड के लिए सोचता था कि हाँ भाई, पॉजिटिव भी सोचता था। और फिर जब मैं पूरा एकदम पॉजिटिव रहता था, अफर्मेशंस करता था, मैनिफेस्टेशन करता था, तो फिर जब एग्जाम वाला दिन था, एग्जाम से पहले वाले दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं किया मेरा कुछ भी। फिर जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में गया और बैठा तो देखा, पहली बात तो बच्चे बहुत कम आए हुए थे, तो वहीं से मेरा और मोटिवेशन बढ़ा। मैंने कहा अरे ये बच्चे बस भीड़ बढ़ाते हैं और कुछ नहीं है। 54 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल अप किया था और एग्ज़ाम देने आए थे, तो मेरा जो एग्ज़ाम हॉल था उधर आधे से ज़्यादा बच्चों के सीट खाली थे। अराउंड कह सकते हैं कि 1 एंड हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हुए थे। लाइक मेरे रो में ही 4 बच्चे बैठे हुए थे, जबकि 12-13 पीसी खाली, 12-13 पीसी खाली थे। तो ये बहुत कम बच्चे आए हुए थे और उसके बाद में क्या हुआ कि वहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट किया मैंने, देखा तो अरे भाई, मतलब ऐसा लग रहा था सारा पढ़ा हुआ मेरा ही आ रहा है, बिल्कुल जो भी पढ़ा था मैंने। बल्कि मेरे बाजू वाला लड़का एक बार बोलता है, "कौन-सा अटेम्प्ट है भाई तेरा?" मैंने कहा, "मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है।" कह रहा, "ओह!" उसने भी सेम बात बोली, "अरे! अभी तो टाइम लगेगा।" मैंने कहा, "तुम्हारा कौन-सा है?" कह रहा, "अरे! मेरा तो अभी तीसरा है, हम तो बस मज़े करने आए हैं।" मैंने कहा, "अच्छी बात है, मज़े करने आए हो तो।" लाइक फिर वहाँ पे एग्ज़ाम जैसे ही खुला और मतलब देखा मैंने, अरे भाई, सारे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे थे लाइक जैसे मैंने पढ़े हुए हैं। जीएस में तो सारे क्वेश्चंस एकदम लग रहे थे कि बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आए हैं। जबकि जब मैं रिव्यूज़ देख रहा था तो वो यूट्यूब पे ऐसे बोल रहे, "अरे! बहुत हार्ड आ रहा है, 2024 का करंट अफेयर पूछ रहा है, जीएस कहीं से भी पूछ रहा है।" उस टाइम तक भी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा था एक भी। तो सारे क्वेश्चंस मेरे एकदम ईज़ी आए थे। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप हमेशा पॉज़िटिव रहते हो, आपका माइंडसेट और गोल हमेशा क्लियर रहता है। तो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें हावी नहीं होती हैं। तो एकदम ईज़िली फिर मेरा एग्ज़ाम गया, बट मैं थोड़े टाइम के लिए डरा था जब मेरा आंसर की नहीं आया था उससे पहले, क्योंकि जो मेरा पार्ट ए था रीज़निंग और मैथ का, वो क्वालीफाइंग था और लास्ट में मैंने तुक्के मारे थे, तो मुझे लग रहा था कहीं वो मैं क्वालीफाई ना कर पाऊँ। पार्ट बी में मेरिट बनती है और पार्ट ए क्वालीफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही आंसर की आई थी उसके बाद से फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि हाँ भाई, अपना सिलेक्शन हो गया है आराम से। तो पूरा 6 महीने लगा और उसके बाद में मई में मेरा जॉइनिंग भी हो गया। अप्रैल में मेरी फर्स्ट सैलरी भी आ गई गवर्नमेंट जॉब की और अभी जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया। तो अगर आप अपने आप को मैनिफेस्ट करते हो अपने लिए चीज़ें, मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, जो भी आपका गोल है उसे क्लियर रखते हो, पॉजिटिव ही रहते हो और सबसे अच्छी बात है विजुअलाइज़ेशन करते हो। अगर कोई आपको नेगेटिव बोल भी रहा है कि अरे ये ऐसा नहीं होता, तो आप उसे बोलने दो। डज़न्ट मैटर वो क्या सोचता है, सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है हर एक चीज़ को लेके। उसके एक्सपीरियंस प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, उसने उसका बेस क्लियर है या उसका कुछ भी रहा होगा, इसकी वजह से वो किसी चीज़ को नेगेटिव बोल रहा है। लाइक वो मेरा फ्रेंड जब अभी मेरे को 1 साल होने वाला है जॉब करते हुए और वो स्टिल अभी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अभी भी वो मेरे से एग्ज़ाम शायद हुआ है या नहीं, अभी भी वो चीज़ें छुपाता है। कभी पूछ लेता हूँ कि भाई तेरा एग्ज़ाम हुआ कि नहीं? बताता ही नहीं है। लाइक आई डोंट नो क्या है ऐसा लोगों का बिहेवियर, बट स्टिल। तो अगर आप चीज़ों को पॉज़िटिव रहोगे, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, आप मैनिफेस्ट करो, पॉज़िटिव रहो, चीज़ों को विजुअलाइज़ करो। हमेशा अपने आप को देखो कि आपने वो अचीव कर लिया है। तब आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि सिर्फ़ पढ़ने से कोई चीज़ हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग हैं, 54 लाख लोग थे मेरे साथ में, 54 लाख में से अगर कितना भी कम करेंगे तो 10 लाख बच्चे तो पढ़ने वाले थे ही ना। तो सिलेक्शन 10,000 का क्यों हुआ?
तो कहीं न कहीं अगर आप इन सारी चीज़ों में कभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आपने अचीव किया है, में अचीवमेंट मिला है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आप औरों से थोड़े अलग थे। आप क्या करते थे, आप हमेशा पॉज़िटिव रहे और आपने हमेशा अपना गोल क्लियर रखा और आपने खुद को देखा कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तभी आप क्रैक कर पाए, वरना तो बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले, बस जो पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि पढ़ने के बाद ही सिलेक्शन होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना, आई एम सिलेक्टेड फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।